जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं स्वागत करता हूं तबरेज़ मिर्जा खान कॉमन एकेडमी पर। और जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आपका जो अगला एग्जाम पेट का आने वाला है, पेट के सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग कराएंगे। और आज मैं आपके सामने पॉलिटी के 10 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जिसमें बहुत ही प्यारे 10 क्वेश्चंस हैं। हम लोग आपके समक्ष सारे के सारे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको पता होगा कि जितने भी पेट के सिलेबस निर्धारित कर दिए गए हैं, उसमें से पॉलिटी के बहुत ही उम्दा क्वेश्चन 5 नंबर आपके पूछे जाने हैं। तो जैसे उसमें से 5 से 10 टॉपिक ऐसे कवर करने हैं जो हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता हो, या फिर वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, या फिर एसएससी जीडी का एग्जाम हो, आप देखेंगे कि कॉमनली 4 से 5 ऐसे टॉपिक पॉलिटी के पढ़ते हैं जिसमें से 1-2 क्वेश्चन वहां से निर्धारित कर लिया जाता है। तो वहीं से 10 क्वेश्चन हम एराइज करके आपके सामने रखे हुए हैं और इसी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ निकाला जाएगा कि इस क्वेश्चन को लैंग्वेज को कैसे पकड़ेंगे और इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करेंगे। अभी तक ये बच्चे मानकर चलते हैं कि जीके और जीएस रट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन कोरिलेट करके आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो मैं देखिए, पहला टॉपिक जो मैं लेकर आया हूं वो है आपका संविधान सभा। इसका मतलब जब भारत में संविधान बन रहा था, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा की मांग किसने किया, संविधान सभा की मांग क्यों जरूरत पड़ी और संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, और वहां से जो भी प्रश्न राइज किए गए हैं वो सारे प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे। और सिर्फ आज के इस प्रैक्टिस सेट में संविधान सभा से बहुत ही प्यारे 10 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जो अलग-अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 की 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि ब्रिटिश सरकार का मतलब क्या हम समझेंगे। अगर एक शब्द को हम बारीकी से पकड़ के चलेंगे तो हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ब्रिटिश सरकार को कि इस शब्द से क्या संबंध निकालते हैं। देखिए, बात जब करते हैं, आप ईयर पे ध्यान देंगे, 1924 की बात हो रही है और हमारा भारत, अगर आपको याद होगा कि कब आजाद हुआ था, तो आपको जनरल सी बातें पता चली होंगी कि 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था। तो हमारे भारत पे शासन कौन करता था, रूल कौन करता था, तो वो इंग्लैंड वाले करते थे। कौन करते थे? इंग्लैंड वाले। और इंग्लैंड वाले जब शासन करते थे तो हम भारतीयों का बहुत ज्यादा शोषण करते थे। ये जबरदस्ती क्या करते थे, हमसे खेती करवाते थे और हमें जात पात में उलझा कर रखते थे। तो ब्रिटिश सरकार से तात्पर्य यह निकल कर आता है कि उस समय हमारे भारत पे 2 प्रकार के शासन हुआ करते थे। अगर हम छोटी सी बात बताना चाहें, जरा देखिएगा, अगर हम भारत की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखेंगे तो उस समय हमारे भारत पे लगभग 2 तरह के शासन हुआ करते थे। कुछ जगह पे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था उस समय, और कुछ जगहों पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो जिस स्थान पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसे हम लोग ब्रिटिश भारत के नाम से जानते थे। और जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां 2 चीजें बात ध्यान रखना कि भारत एक ही था, भारत एक था, पर वहां पे शासन 2 प्रकार का चलता था। एक कुछ ऐसे एरिया थे जहां पर अंग्रेज शासन करते थे, उसे ब्रिटिश भारत बोला जाता था, और कुछ ऐसे जगहों पे जहां पे राजा महाराजा शासन करते थे, उस जगह को देसी भारत बोला जाता था। और यहीं से यह प्रश्न कितना प्यारा रखा हुआ है कि 1924 में किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार से, चूंकि हमारे भारत पे ब्रिटिश सरकार का शासन था, इसलिए मांग हम किससे करते थे, ब्रिटिश शासन से मांग करते थे। तो 1924 में, अगर संविधान सभा का लेक्चर आप लोगों ने मेरा देखा होगा तो मैं थोड़ा सा इतिहास खंगाल दूं आप लोगों के सामने, और शायद आप लोगों के दिमाग पर वह जोर देने से वो बातें याद आ जाए कि 1922 में सबसे पहले संविधान सभा का मांग लिखित रूप से किसने किया था, वो थे गांधी जी। 1922 में गांधी जी द्वारा एक पत्रिका चलाई जा रही थी जिसका नाम था यंग इंडिया,
और इसी यंग इंडिया में गांधी जी ने एक मांग प्रस्तुत किया था कि भारतीयों के अनुसार भारतीय संविधान सभा होना चाहिए। ये किससे मांग किया था? इन्होंने लिखित रूप से मांग किया था। लेकिन अगर यहां से प्रश्न ये पूछ दे कि मौखिक रूप से किसने मांग किया था सबसे पहले, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप गलती से भी 1922 में गांधी जी के ऑप्शन को मत टिक कर देना, यह गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो मौखिक रूप से मांग किया गया था 1895 में संविधान सभा का मांग किया गया था, और वो मांग किया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो यहां से दो क्वेश्चन देखिए, बारीकी समझिएगा। अगर आप शब्दों को ध्यान देंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन जीके या जीएस का गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ दो क्वेश्चन बिल्कुल अलग से समझिएगा। सबसे पहले भारत में संविधान सभा का मांग कब किया गया था, तो कब की बात करेगा तो वहां प्रश्न में दो बातें जरूर लिखेगा, या तो मौखिक की बात करेगा या तो लिखित की बात करेगा। अगर मौखिक की बात करेगा तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मांग किया था। कब किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1895 में। और लिखित रूप से कब मांग किया गया था? 1922 में। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। और किस पत्रिका में? तो उनके द्वारा चलाई गई पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। तो चलिए प्रश्न का जवाब जरा देखते हैं कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो व्यक्ति थे वो थे मोतीलाल नेहरू। और सबसे पहली बात आप सभी लोग जानते होंगे मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान दिया? अब देखिए इस क्वेश्चन के शब्द को देखिए, जो पूछा हुआ मूर्त रूप किसने प्रदान दिया, इसका मतलब क्या निकलता है। अब इस शब्द को जरा सा खंगालें। एक शब्द यहां से निकल के आता है मूर्त रूप, अर्थात मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात समझिएगा, जब हम कोई काम करने जाते हैं तो उस काम का कोई एक उद्देश्य तो होना चाहिए ना, कोई एक उद्देश्य तो होना चाहिए ना। अगर बिना उद्देश्य के कोई काम करेंगे तो क्या उसमें सफलता मिलेगा? अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैं ये सेट पेपर पेट के लिए लाया हूं, तो सबसे पहले आप अगर पेट निकालना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका सिलेबस भी तो आपको जानना होगा, इसकी ट्रेजेडी भी तो बनानी होगी, कितना घंटा पढ़ना होगा ये भी तो समझना होगा। तो मूर्त रूप प्रदान होने से मतलब जब संविधान सभा बनाया गया तो संविधान सभा का कार्य क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, यह किसने बताया? तो जरा सा अगर इसका पोस्टमार्टम करें, क्वेश्चन नंबर 2 का जरा ध्यान रखना आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2 का पोस्टमार्टम मैं करने जा रहा हूं कि संविधान सभा जब बनाया गया तो इसका क्या उद्देश्य था, क्या कार्य था। तो सभी जनरल आप जानते होंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भाई कहां हुई थी? तो आप जवाब देते हैं दिल्ली में हुई थी। और आप यहीं से बताते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। हालांकि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ इसमें यह बताया गया था कि अध्यक्ष कौन बनेगा और इसके बाकी सदस्य कौन होंगे, लेकिन पहली बैठक में उद्देश्य निर्धारित ही नहीं हो पाया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस दिन भी सिर्फ अध्यक्ष ही चुने जाते हैं। और कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अभी तक संविधान सभा की पहली बैठक हो गई, संविधान सभा की द्वितीय बैठक हो गई, लेकिन संविधान सभा काम क्या करेगा इस बात का निर्धारण नहीं हो पाया। ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक जब होती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोलकाता अधिवेशन में जो व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव लाया और संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की तीसरी बैठक अर्थात 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और यह बताया गया कि संविधान सभा काम क्या करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन यह पारित नहीं हो पाता है। और आप अगर इसको डिटेल में जानना चाहेंगे तो मुस्लिम लीग के शामिल न होने की वजह से उस दिन यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 22 जनवरी सन 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। अर्थात टीम तो बन गई, लेकिन टीम काम क्या करेगा इसका निर्धारण कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जरा ऑप्शन देख ले तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा संविधान सभा का। जरा पर देखिए संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, मतलब सबसे इसका उद्देश्य क्या है यह किसने बताया, तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को, जो किसी कारणवश पारित नहीं हुआ, लेकिन 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। जरा आइए देखते हैं अगले स्लाइड की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। यहां से देखिए 2 से 3 प्रश्न उठ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहली बात कर रहा है सन 1942 की, दूसरी बात कर रहा है योजना की, और तीसरी बात कर रहा है युद्ध की। तो जरा एक एक शब्द को अगर खंगाले तो युद्ध की बात कर रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस युद्ध की बात कर रहा है, तो ईयर पे ध्यान दीजिए 1942 चल रहा था। तो आप अगर अपने दिमाग पे जोर देंगे तो आपको पता होगा उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और आप यह कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि कौन सा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जरा देखते हैं 1942 और योजना और युद्धोपरांत की बात कर रहा है, तो मैं खुद बता देता हूं, हालांकि आपके कमेंट में देखूंगा। आपको पता होगा कि अब तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब से कब तक हुआ था, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1914 से लगा करके 1918 तक यह हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और सेकेंड जो विश्व युद्ध चला था वो चला था 1939 से लगा करके 1945 तक। तो जरा ईयर पे ध्यान अगर देंगे तो वह बात कर रहा है 1942 की, अर्थात उस समय कौन सा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 में कौन सी योजना आई थी, तो आपको याद होगा 1942 में जो योजना आई थी वो था हमारा क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन कौन लेकर आया था, तो जो व्यक्ति लाने वाला था उसका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो प्रश्न का जवाब सीधा सीधा यहां से मिल जाएगा। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा बनेगा लेकिन युद्धोपरांत बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात क्रिप्स योजना। जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, संविधान सभा के गठन की मांग संख्या 1895 में किसके द्वारा किया गया। ये तो मैंने पहले कुछ देर पहले ही आपको बता दिया कि सबसे पहले 1895 में संविधान सभा का मौखिक रूप से मांग करने वाला व्यक्ति कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। इसकी पोस्टमार्टम करने की तो कोई जरूरत ही नहीं, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया था। तो सीधा सा जवाब क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। अब फिर जरा सा इसके इतिहास को खंगाला जाएगा और मैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। तो जरा देखिएगा भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य या विधानमंडल के प्रस्ताव। तो जरा इसके पोस्टमार्टम को देखें और प्रश्न का जवाब ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं जरा प्रश्न का, अगर इसके आंसर को अगर खोजे तो प्रश्न 5 का जवाब आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो 1895 में सबसे पहले मौखिक रूप से मांग किया गया था संविधान का, और किसने किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। अगला अगर बात करें 1895 के बाद 1922 की बात करें, 1922 में किसने मांग किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो थे महात्मा गांधी जी। और कैसे मांग किए थे, लिखित रूप से। उसके बाद अगर आपको याद होगा 1940 में, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, परंतु कुछ कारणवश वह अगस्त प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। ठीक अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था 1942 में फिर कौन सा आता है, क्रिप्स मिशन। किसके द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
क्रिप्स मिशन लाया जाता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा। लेकिन इसका भी शर्त मैंने बताया कि उस समय कौन सा वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से यह भी प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। और फिर बात करेंगे 1946 में एक प्रस्ताव फिर आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैबिनेट मिशन। अब जरा इस कैबिनेट मिशन की अगर चर्चा करें तो कैबिनेट मिशन जो लाने वाला व्यक्ति था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह व्यक्ति था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। कौन था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के साथ दो व्यक्ति और इसमें शामिल हो गए थे। एक तो यही जो अभी थोड़ी देर पहले 1942 में वापस चले गए थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। एक तो यह व्यक्ति शामिल हो जाता है और दूसरा व्यक्ति जो शामिल होने वाला होता है वो था एबी अलेक्जेंडर। इसका मतलब कि जब हमारे भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है तो कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 3 थी। पहला था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। जब आप पीछे का इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे वो 1942, 1940, 1922, 1895 में, इस समय अंग्रेज भारतीयों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते थे। जब संविधान सभा की मांग की जा रही थी तो ये अंग्रेज हम भारतीयों की बातों को अनसुना कर देते थे और उसकी टालमटोल के लिए कोई ना कोई शर्त रख देते थे, जैसा कि स्टेफर्ड क्रिप्स ने 1942 में किया था। लेकिन जब कैबिनेट मिशन आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जो व्यक्ति थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, बड़े ही मानिंद और उच्च व्यक्ति, उच्च ख्यालात के व्यक्ति थे, इनकी कोई शर्त नहीं थी। और 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत में संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया था। तो जरा प्रश्न पे आओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न क्या पूछा है? भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आधार की बात करें तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन से ही तो हुआ था। कब आया था? 1946 में। कौन लेकर आया था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चन और कवर कर लिए। जैसा कि हमने बताया था कि हम एक एक प्रश्न के माध्यम से 5-5, 6-6 क्वेश्चन को रिलेट करके कवर कराएंगे। बस आप बने रहिए इस चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों? क्या आंसर हो जाएगा? तो आप आंख बंद करके बताएंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। और कोई पूछेगा तो पोस्टमार्टम करके बता देना कि कैबिनेट मिशन कब आया था, क्यों आया था, कौन लेकर आया था और कितने व्यक्ति थे। जरा क्वेश्चन नंबर 6 का भी पोस्टमार्टम कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर पढ़ोगे तो जरा देख लेते हैं ये क्या पूछना चाहता है। अगर ये एग्जाम में प्रश्न आ जाता है प्यारे विद्यार्थी तो क्या आप इसको छोड़ दोगे या कर लोगे? तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कहता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन अभी मैंने बताया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैबिनेट मिशन से ही तो संविधान सभा का निर्माण हुआ। छोटी सी बात समझ लो, जब आप घर में रहते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो घर पे शासन कौन करता है? तो भैया घर पे शासन पिताजी करते हैं। जो रूल रेगुलेशन बनाएंगे पिताजी का मानना पड़ेगा, नहीं तो घर से क्या कर दिए जाओगे? भगा दिए जाओगे। वैसे ही जब भारत में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन कर रहा है तो रूल रेगुलेशन भी तो यही बताएगा, यही तो बताएगा कि कौन कहां से कितने सदस्य होंगे। तो जरा देख लेते हैं कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट की बात और इसकी भी कर देते हैं पोस्टमार्टम। तो जब कैबिनेट मिशन आता है और संविधान सभा का निर्माण करता है तो कहता है भैया भारती, आप जितने भी सदस्य रखोगे ना उनकी संख्या रखोगे 389। कितनी रखोगे? और यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन एसएससी में उठा देता है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो आंख बंद करके मार देना किस पे? 389 पे। 389 ही क्यों? कारण तो जान लो। अगर कोई ये पूछे कि भैया कैबिनेट मिशन 389 ही सदस्य क्यों रखा, राउंड फिगर की बात करें तो 390 या 400 क्यों नहीं कर दिया? तो सीधा सा जवाब दे देना। उस समय की बात कर रहा भैया, कैबिनेट मिशन आया कब था? 1946 में। उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 40 करोड़ थी। और पूरा सर्वे करके आए थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। बोले क्या कि भैया प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधित्व हम रखेंगे। कितने पर? प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर। और इस हिसाब से आंकड़ा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 389 का। अब जरा 389 कहां से होंगे जरा देख लेना। इसको अगर नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 389 को जरा देखो कहां से। अब लॉर्ड पैंथिक बताएंगे कि जो 389 सदस्य होंगे, ये 389 कहां से रखोगे, तो उन्होंने बता दिया 292 सदस्य कहां से रखोगे, ब्रिटिश भारत से। कहां से रखोगे, ब्रिटिश भारत से। और 4 सदस्य रखोगे कहां से, चीफ कमिश्नरी प्रांत से, जिसको आज हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्तमान में 8 हैं, लेकिन 1946 में कितने हुआ करते थे, 4। और बता रहे हैं 93 सदस्य कहां से रखोगे, देसी भारत से। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया देसी भारत मतलब जहां पे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, और 292 ब्रिटिश भारत से, जहां पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो जरा देख लेना 389 में से 292 प्लस 4 कितने हो गए, तो आप देखोगे 296। इनका क्या करना था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चुनाव करना था। लेकिन 93 देसी भारत मतलब ये कौन रहे होंगे, राजा और महाराजा। भैया ये बता दो, जो राजा महाराजा हैं क्या वो चुनाव लड़ने जाएंगे? जो खुद का अपना राजपाट चला रहे हैं, जो खुद का शासन कर रहे हैं, वो क्यों आएंगे चुनाव लड़ने? इसलिए इनका चुनाव न करा करके इनको क्या कर दिया गया, मनोनीत कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मनोनीत। और यहां से प्रश्न उठाएगा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आंख बंद करके 389। संविधान सभा में कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओगे 292 प्लस 4 296। और संविधान सभा में कितने का मनोनयन हुआ था, तो 93। जरा प्रश्न देखो, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? देखो पकड़ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ही सीधा और सरल क्वेश्चन। कुल कितने सदस्य थे? आंख बंद करके मारोगे भैया 389। जरा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर प्रश्न बदल भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था, कुल का तो पता चल गया। यही प्रश्न बदल देता संविधान सभा में कितनों का चुनाव हुआ था, 296। कितने मनोनीत हुए थे, 93। संविधान सभा में देसी भारत से कितने थे, 93। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने थे, 292। संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांत से कितने थे, 4 थे। अब कभी कभी पूछ लेता है वो चारों चीफ कमिश्नरी प्रांत का नाम बता दो, यानी निम्नलिखित में से कौन था और कौन नहीं था। तो जरा सा देख लो, जब कभी चीफ कमिश्नरी प्रांत का नाम भी ध्यान में रख लो। तो ABCD तो सभी को आती ही होगी, जरा सा देख लेना। 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से, तो देख लेना A, B, C और D। तो A से भैया जरा देख लो, ए से हो जाएगा हमारा अजमेर। क्या हो जाएगा, अजमेर। कहां पड़ता है वर्तमान में, राजस्थान में। बी से हो जाएगा बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान वर्तमान में कहां पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान में। सी से हमारा एरिया आ जाएगा पूर्व वाला, और पूर्व वर्तमान में कहां पड़ता है, कर्नाटका में। और डी से अपना प्यारा दिल्ली, उस समय भी था और आज भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी हमने देखा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, प्रश्न क्या पूछा हुआ है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन का जब पोस्टमार्टम किया था, पूरा डिटेल सामने आ गया था। देखिए क्या बोल रहा है, ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि, सही है। दूसरा क्या करा, देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। सी बोल रहा है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन। आंकड़ा बना लेना, ये चार्ट हमेशा दिमाग में रख लेना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जैसा कि अभी मैंने पिछले दिन में बताया था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब संविधान सभा में 292 प्लस 4 कितने हो गए, 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, अर्थात इतने सीटों पर जब चुनाव होना था, तो उस समय भी एक पार्टी थी कांग्रेस, और कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करती है, अर्थात 296 में से 208 अकेले सीट कांग्रेस प्राप्त कर लेती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 208, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगला स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें,
पुनर्गठन के फलस्वरूप सन 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। फिर आपको पता होगा 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। तो यही बात यहाँ पूछ रहा है कि जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया था तो उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो टोटल तो 389 थे, लेकिन कुछ पाकिस्तान चले गए और कितने बचे थे? 299। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन को उठा लिया। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है प्रत्येक 8 लाख, प्रत्येक 10 लाख, 12 लाख या फिर 15 लाख। कुछ देर पहले मैंने ही बताया था कि प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति रखना था जो इनका क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। तो क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप लोगों को यह पेट के लिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होंगी और ऐसे ही क्वेश्चन के निचोड़ में लेकर के आऊंगा। ऐसे हम प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। आप अपना प्यार यूं ही देते रहिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।